जय श्री राम। ज्ञान गिरा बोते थे अजोर माया, मन गुण पार रामा माया गुण। और सोए सचेदानंद घन, और कर नर चरित्र उदार। सियावर रामचंद्र पद शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जो बोधि ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है, तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। वो ही भगवान है, लेकिन मनुष्य जैसे चरित्र कर रहे हैं। प्रातः काल चरयु करि मंजन, बैठे सब संग दीजै साजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनहि राम जग पी सब जानहि। देखिए, प्रभु सब कुछ जानते हैं। वेद पुराण जिनका श्वास है, लेकिन गुरु का तो काम क्या है? शिक्षा देना। गुरु का काम शिक्षा देना है। तो वेद और पुराण पढ़ के सुना रहे हैं भगवान को, जिनके खुद श्वास है, और भगवान भी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं। प्रातः काल सरजू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अनुजन जोत भोजन करहि, देख सकल जननी सुख बारही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई हो राम। हे भाइयों, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं, और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उनके गुणों को कहते हैं। राम से नहीं, हनुमान जी से पूछते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। गोता लगाकर मतलब उनका अर्थ निकाल निकाल कर समझाते हैं। वही बात होती है जो समझा नहीं सकता, पढ़ने से कुछ नहीं होता। खाली पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। भाई दुकान भरी है किताबों की, वो भगत नहीं बनता।
ये गुरुमुख की वाणी से ही बात होती है, ना कि किसी वैसे। और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जानते। कब रात गई कब दिन हो गया ये भी पता नहीं लगता। इतने मगन है, इतना प्रेम है। थारे कितनो है, थारे कितनो प्रेम है। थारे लठ मार मार के जगाया जाए। प्रेम तो चुगली में है, प्रेम तो प्राइवेट बातों में, सबके सामलात में कौन अलग अलग करे जाके समझे। मेरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे भक्ति नहीं होती, ऐसे भक्ति नहीं होती। वो ऐसे सुनता नहीं है, वो सुनता है शुद्ध आत्मा की बातें। जिसके दिल में शुद्धता है, छल कपट से रहित है, वो ही सुनता है, वरना कुछ नहीं। कैसे? अवधपुरे वाचन कर सुख संपदा समाज, और सहच चेच नहीं सके कहीं, और जय नृप राम विराज सियावर रामचंद्र पद जय चरण। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा हो, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों को सुख संपत्ति सुखदायक वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते, जहां खुद राजा भगवान। लेकिन ये मनुष्य तो उस राम को भी ना बख्शे। वह अयोध्या में भी कोई ना कोई कीड़ा बसे था। धोबी, जिसने माता सीता को भी जो है कलंकित किया, जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी, उनको भी ना बख्शा। और वो तो त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में तो सतयुग जैसा कहानी थी। त्रेता युग और सतयुग एक जैसा था। उस युग में भी ऐसे कीड़े पैदा होते थे जो निर्दोष निर्लप, जो जगत जननी मां, उस पे भी दोष लगा दिया। आज भी, आज घना हो गया। क्यों? कलयुग है। जो 500 साल लग गए जिस मंदिर पर लड़ते 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 लड़ते, और 500 साल बाद जब वो मंदिर तैयार करवा दिया, वही अयोध्या वासियों ने, बेटी चौथों ने हरा दिया। क्या है ये? क्या है? धर्म की हानि। जो धर्म करे उसकी हानि हो जाए, जो धर्म पे चले उसी की हानि कर दो।
ऐसे राक्षसों को तो खत्म कर दिया भगवान ने, पृथ्वी से राक्षसों का नाश कर दिया, लेकिन ऐसे गंदे आदमी कीड़े फिर भी बच गए, जिनको ना खत्म कर सके और ना कुछ कह सके। कौन थे वे? कौन था वो धोबी? अपना था, उसके राज्य में था। तो देखिए, ऐसे भ्रम का जब पहले भी हास करने वाले पैदा थे, तो आज तो कलयुग के अंदर है। कलयुग में तो ऐसे बहुत से कीड़े पैदा हो रहे हैं। त्रेता युग में एक रावण था और कलयुग में घरपति रावण है। देखिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि वैसे ही है, ये सब प्रभु की शिक्षा का कारण है। ये रामायण हमें जो है ना, युगों युगों तक की बात बताती है, समझाती है। लेकिन कलयुग है भाई, कैसे करें? अच्छी बात तो समझ में नहीं आती, झूठी सच्ची लगा दो, वो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी आएगी। उसमें मन भी बहुत लगेगा, बैठ के सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से। क्यों कि ओला सोचा, ओला वो खेती का भी नाश कर दे और अपने आप बिगड़ जाए। खेती का भी नाश कर दे भाई, खेती तो सबका पालन करे है, अनाज पैदा हो उसका भी नाश कर दे और आप तो गड़ना ही। तो जो जीव सतमार्ग पे चल रहा है, उसको अपने संग लगा के उसको भी खराब कर देते हैं। देखिए, जो जितना मीठा और जितना प्यारा बोलता है, वो उतना ही खतरनाक होता है। जो सच्ची बात बोलेगा तो कड़वी लगेगी, लेकिन वो आत्मा से साफ होता है, साफ होता है। क्यों? मीठा बोला जाता है स्वार्थ के लिए, मीठा बोल स्वार्थ के लिए। और मीठा से क्या बीमारी बने? शुगर। और कड़वो खाए जब के हो शुगर को नाश। शुगर मिट जाए कड़वो खाए तो। आ रही समझ में? तू बेचारा खाते देखा, मैं विचार तो देख। तो कह रहे हैं, नारद आदि और सनकादि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या में आते हैं, दर्शन करने के लिए। और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं, वैराग्य भूल जाए भगवान के प्रेम। और यहाँ भगवान प्रेमी को न वैराग तो जब होगा, वैराग तो जब होगा जब प्रेम हो। दिव्य शवरण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों के अनेक रंगों के सुंदर ढली फूल फरसे हैं।
नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य व कांचों रत्नों के बीच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे लगे हैं और घर भर में मणियों के दीप शोभा पा रहे हैं। ये अयोध्या की जो है सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं घरों की। भगवान की नगरी की। तो ये सुंदरता तो नगर के सब दिशाओं में हो रही है। राजघाट, अनुपम बावलियां, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, नगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। खुद भगवान है तो उस नगर का क्या वर्णन करे। वो तो जो है अपने आप में ही सुशोभित है। जब वाणी ही शोभायमान हो गया तो नगरी कैसे नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। अगर तुमने करना, लोग जहां तहां भगवान के गुण गाते हैं और क्या कहते हैं, और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। और हम क्या करा, हम बैठ के क्या करा, कान ऋषि कर कान्ना पुरुष फलाना बहुत अच्छा, वो बहुत खराब, तेरों के बिगाड़ दियो भाई, तेरों के बिगाड़े तूने देखो क्यों बिगड़ तू। फलाणो कहे तो कहने को क्या मतलब, तूने अगर देखो कि बिगाड़ कर तो जब तू बात कह तू ना, वो तो ऐसो है, वो तो ऐसो है, ये तेरी सासू तो बहुत खराब है, वह तो न्यू कह रही थी फलाने सासू बहुआ को जूत और बजवाते घर कमाए। अब तूने फलाने का कहे वो निकल हुआ कहेगी, वह कहने लेके के जाएगी, बोल मेरा तो तू आ कहे थी, फिर वो आ कहे थी, मतलब सारा गांव में लठ बजवा दी। क्या है ये? अरे तूने देखा हो, तूने कुछ बर्ताव करे हो, तूने कुछ करे हो तो कह। जब तुझे कुछ देखा नहीं, तूने कोई बर्ता नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, तू खम्मा खा। तू कौन बोले खम्मा खा, यू खम्मा खा कहां से आए, मतलब बेमतलब जिससे कोई लेना देना नहीं। क्या है ये? तो कमल नयन और सांवले शरीर को भजो, पलक जिस नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने वाले के लिए सूर्य रणधीर श्री राम जी को भजो, जो संतों को खिलाते हैं, भक्तों को खिलाते हैं, महक होती है उनमें, फूल की तरह रखते हैं भगवान अपने भगत को।
वो इस संसार रूपी गंदगी से निकाल लेता है, अपने भगत को इस संसार रूपी गंदगी से निकालता है। उससे दूर कर देता है भगत को, इनसे नहीं, दूर रहे गंदगी से। बड़े कृपालु दयालु हैं, कूट कूट के दया भरी है, और जितनी गंदगी है उसने दूर हटा दी। गंदगी को दूर हटा दे ऑटोमेटिक, ना किसी कहना, ना सुनना, ना लेना, ना देना, वो अपने आप ही रुक जाएगा। और मैंने ये जिस दिन से दरबार बना, प्रभु की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि एक एक ईंट के 100 बारात लगे, एक एक ईंट। मेहनत, ये सेवा दी भगवान ने, मुझ पर कृपा करके सेवा दी। और फिर गोद में भी उसी ने बैठा लिया। लेकिन यह गोद बहुत से लोगों का दुख है, उसकी गोद में से कोई खोस ना सके तो अपने आप ही जलन हो जाए। जलते रहो, जलते रहो, क्या करेंगे। उनकी गोद में जो बैठ गया उसका हिरणाकुश जैसे महान योद्धा, जिसने वरदान भी ऐसे ऐसे पाए, दिन मरुना, रात मरुना, सुबह मरुना, शाम मरुना, घर मरुना, बाहर मरुना, हथियार से मरुना, अस्त्र से मरुना, शस्त्र से मरू, कहाँ मरेगा भाई। लेकिन प्रभु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, बोलो मैं आप राह काट दूंगा सारू, चिंता मत करो। दोनों वक्त मिले हुए थे, एक पैर दरवाजे के बाहर, एक नीचे, बाहर एक भीतर। शाम का टाइम था, वहीं पकड़ लिया और अपने जंघा पर घेर लिया। और नीचे तो आदमी का शरीर और मोह शेर का, ना आदमी ना जानवर, सिंगरू, नाखून हाथ ऐसा शेर का सा। उससे कहने लगा, बोला भाई तेरे वरदान में तो कमी ना है। बोलो सुबह है शाम, बोलो ना सुबह ना शाम। बोलो घर है कि बाहर, बोलो ना घर में ना बाहर, आज दो घर में आज दो बाहर। और बोलो मैं आदमी हूं कुछ जिनावर, बोलो ना आदमी ना जिनावर। और गेर रखो जंगा, बोलो धरती पे का आसमान पे, बोलो ना धरती पे टिकरो ना आसमान पे। बोलो अस्तर शस्त्र है कि नहीं, बोलो ना। बोलो तो बोली तेरा सब वरदान पूरा है, भरड़ दे पाट दिया बीच में से। लेकिन दुख बहुत सहन किया, कथा में भी सुना होगा। दुख तो देते हैं दुष्ट, लेकिन अंत खराब होता है, अंत खराब होता है।
तो प्रभु अपने भगत के लिए क्या नहीं कर सकते, अपना रूप भी दोगला बना लिया, ना आदमी ना शेर। भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, लेकिन होना चाहिए भगत दिखावटी बुगला भगत नहीं, पेवर भगत। मुख में राम बगल में छुरी ना चाहिए है? कहीं फिरे मनवा कहीं फिरे माला, हरि अच्छी भक्ति से नहीं मिलने वाला। मन कहीं है माला, कहीं फिर राम राम, कहीं हो रही है, मन कहीं जा रहा है। बैठे यहाँ हो, शरीर यहाँ है, मन कहीं हो रहे, के फायदे हो गए? नहीं मेरे भाई, मन भी यहीं, तन भी यहीं, धन भी यहीं, कर्म भी यहीं, जब तक करते हो। तो देखो कैसे कैसे उद्धार नहीं होता, कैसे उद्धार नहीं होता। कौन कहता है? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई प्रेम से मुझको बुलाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मुझे प्रेम से कोई खिलाते नहीं? क्या है? थोड़ा आगे से आकर बैठ जा, आगे हो जा, घनी जगह पड़ी है खाली, पीछा ने क्यों घुस रहा है? वो पीछे क्यों मिल रहे हो तुमने? फिर थमनु का हमने सुना कौन ना? ना ना ना, ऐसा मत करो मेरे भाई। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है, कभी याद आएगी, कभी याद आएगी कि बहुत कड़वी दवाई देता हूं, बहुत कड़वी दवाई देता हूं, याद आएगी कभी ना कभी। मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मार के भगाएंगे। गौर न रख विच दुख सहना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। वक्त है, तैयारी करके रखो, फटाफट बैठ लो विमान में। अगर विमान चला गया ना निकल के, रुकेगा नहीं, फिर दे डंडा दे डंडा दे डंडा दे डंडा, पैदल गैस के लिए जाएगा। बड़ा दुख होगा, याद आएगा कि कोई कहे था या बात सही। मैं तो तैयार हूं जी, बात जैसी बैठ लू, हाथ तो ठंगाल मार के जाऊं। बिल्कुल तैयारी कर रखी है। तो क्या कह रहे हैं? काल रूपी भयानक सर्प के लिए भक्षण करने वाले श्री राम जी को भजो, जो काल को भी खा जाए। श्री राम रूप गरुड़ को भजो, निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। ममता हट जाती है, घर से नहीं संसार से ममता हट जाती है। जिस पे उनकी कृपा होती है उसी की ममता कम होती चली जाएगी, पहचान बता रही। और जिस पे दया नहीं हुई वो ममता में फंसा रहेगा।
क्या? ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। जो अंदर संशय भरम जिसे कहते हैं, जो शोक रूप है, बड़ा दुख देगा। शोक रूप ये संशय भरम जिसके दिल में है, ये बड़ा दुख देगा। शोक रूप का मतलब है दुख देने वाला, बड़ा दुख देगा। इसने खेलने दो भाई, इधर ध्यान रखो, उस पर मत रखो। यही तो ममता है। क्या कह रहे हैं? शोक रूप संशय भरम जो हृदय में, इसको निकाल दो। भरम रूपी भांडा अपने गुरु की शरण में छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह हिरणों के अच्छा जी भरो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले, अंधकार है ये, बड़ा दुख देने वाले, अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो, जो अंधकार का नाश कर दे और संशय भरम सब खो दे। जिनका संशय भरम नहीं खुआ, जिनके अंधकार है, वो भी कृपा का पात्र नहीं बना। देखिए, अपने आप को सोचिए, नहीं मैं राम का नाम लेने से नहीं, वो लगता नहीं। ये बता रहे, ये छोड़ करके जब राम का नाम ले तेरे साथ खड़ा है, ये छूटता नहीं और वो मुड़ता नहीं। ये कर सकते नहीं, वो करता नहीं। क्या? राक्षस रूपी गधे वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। राक्षस रूपी, जो हमारे अंदर राक्षस बड़े बैठे, काम क्रोध, और वैसे भी बाहर भी घना राक्षस है। आंख खोल के बैठो भाई, आंख खोल के बैठो, मीच के नहीं। मेरे सामने मेरे एलर्जी है। ना 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 ना, बहुत बुरी है। मेरी आंखों के ये आंख गई, भीतरली तो खुल रही है, भीतरली खुली है। मैं तुम्हारे लिए जान मार रहा हूं, ना कि मैं तो अपने लिए करता रहूंगा। पहले भी कर रहा था, अब भी करूंगा, आगे भी करूंगा, जीऊंगा। ये 8 दिन तुम्हारे नाम है। ये तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। हर इंसान अपना उद्धार कर सकता है, और यही बिगाड़ लेते हैं। हर इंसान का अपने हाथ में है सुधारना और बिगाड़ना। सुधारना और बिगाड़ना। भाई पकड़ के बैठ रहे,
ये ममता मैं नहीं सोचता हूं। तुझे ममता इसने बाहर रख, खिला पिला। तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। ये नट खटवाली, यहां मुझे तमाशा नहीं देखना। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम जी समेत श्री रघुवीर को भजो। क्यों नहीं भजते भाई? बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस जन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, जो भगवान के भगतों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी राम जी को भजो। ए वेद नगर नार नर करई राम गुणगान, शाना कुल सब पर रहे और संतत कृपा निधान, सियावर रामचंद्र पद जय चरणम। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं, बड़ी अच्छी तरह गुणगान। और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। काग विष्णु जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, ये हर दिल में उदित हो सकता है। जिसके दिल में ये प्रकाश उदय हो गया, वो किसी से नहीं उसी से रहेगा। तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश हो गया। उसके लिए तीनों लोकों में प्रकाश हो जाएगा, एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में। इससे बहुतों को तो सुख होए और बहुता ने दुख होए। बहुतों को तो सुख होता है और बहुतों को दुख होता है। जिनका जैसा भाव वैसा उसका चाव। कैसे? किन किन को डर लगता है, किन किन को शोक होता है, दुख होता है। देखिए, राम राज्य में किन को दुख हुआ? जिनकी मति मारी हुई, जिनका हुनर नहीं चला, जिनका पेश ना पड़ी। भगवान का आगे किसकी पेश पड़े और किसकी ना पड़ी? किसकी पेश नहीं पड़ी, अब बताते हैं। शोक हुआ, जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं। जिन जिन ने दुख हुए उन दुष्टा ने बताऊं कौन कौन है। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या को नाश हो गया। अविद्या खत्म कर दी, अज्ञानता खत्म कर दी, मूर्खता खत्म कर दी। 3 प्रकार का हो, सारा समझा रहा हूं। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि का नष्ट हो गई, फिर पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए।
जो पापी है, प्रभु कहते हैं जो पापी होगा वो मेरे सामने रुकेगा नहीं, भाग जाएगा। मेरे सामने से भाग जाएगा पापी, रुक नहीं सकता। छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमंद मुंद गए। उनको डिब्बी में बंद हो गया, ताला लग गया। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, भांति भांति का जो बंधन करे वो कर्म बल हो गए, बंधन में नहीं आओ। कर्म, गुण, काल और स्वभाव, ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। ये सुख नहीं पाओगे, बड़ा दुख हो इन्हें। मत्सर यानी ढा, ढा माने ना बेरो, ढा, मत्सर, ढा क्या मतलब हो है? सीताराम, मैं तो 8 भी ना पढ़े, मेरे तो बहुत पढ़ा पढ़ा बैठे। डा, मच्छर यानी जलन, जलन। मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, अपने मान के लिए चोरी करता है। मोह मूर्खता के वश मरता है, और मद अपना ही घमंड में मरता है, मैं ही हूं जो कुछ हूं। ये सारे चोर हैं। इसका नाम क्या दिया है हमारे शास्त्र में? चोर। चोर हैं, उनका हुनर कला कहीं नहीं चलती राम राज्य। और जो यही चला रहे हैं उनके पास भगवान है ही नहीं, मूर्ख बना रहे हो। बन जाओ, और आजकल मूर्ख बहुत जल्दी बने। अच्छी बात 100 बार बताने पर भी नहीं है, और बुरी बात एक बार कान में पड़ गई तो बहुत असर करेगी, बहुत असर करेगी। पूछो मत ना, बस ओहो आनंद हो गया जब हम किसी की बुराई सुना ना, बड़ा आनंद आवे। अच्छी साला को कट करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग देखा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। पहले अपने अंदर झांकिए कि तेरे अंदर क्या क्या बुराई है। तो दूसरे की बुराई को जब देखेगा, जब पहले अपनी बुराई देख। अगर तू बुरा है तो दूसरा भी बुरा हो सके, फिर कि तूने की कमियां हो। और जब तू बिल्कुल ही साफ है तो दूसरा भी साफ है, तू क्यों दुखी हो रहा? एक एक बात इस संसार में रहने के, परलोक को सुधारने के रामायण बता रही है। रामायण बता रही है। और इसको सुन के कोई खुश को ना, इसको सुन के खुश को। क्यों? कि ये जन्म जन्मों का पाप काट देती है, इसलिए इसको सुन के खुश नहीं।
उनका कटता नहीं। अमर कथा है ये, इसमें लिखा भी अमर कथा है। यही कथा सुनाई थी, और कोई कथा कोई बता दो ना, अमर कथा कौन सी सुनाई थी? यही अमर कथा सुनाई थी कैलाश पर्वत के ऊपर मां पार्वती को। और ये कथा सुनने के लिए तुम्हें फ्री में मिल रही है, लेकिन टाइम नहीं है। मतलब कीर्तना में चल लांगा, देखांगा कह के हम पेशी आवे, मजा लेंगे दूसरा का। है ना? अरे वो दंड दे रहा, उसका दंड देने का टाइम है जब दंड देता है, और उद्धार करने का टाइम होता तो उद्धार कर देता है, और संकट भी काट देती है। समझने की इसमें खोपड़ी में बैठाने की जरूरत है। समय नहीं है उसके पास। समय एक सेकंड का भी जब छोड़ देना, एक सेकंड, किसी को तो खत्म है सौदा। तुम्हारे पास समय नहीं, और वो एक सेकंड न छोड़ दे तो संसार खत्म। फिर कहां जाओगा? एक सेकंड को भी नहीं छोड़ता। तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, नहीं तो बैठ जा, छोड़ दे उसका सहारा। बाबा मकान बना दे, मेरे एलर्जी है। जब मैं कथा कहूं ना, तो मेरा प्रेम बहुत भारी है उनके अंदर चरणों में। और जब उसमें सुनने वाले, जब श्रोता ठीक नहीं, जब श्रोता ठीक नहीं तो सुनाने वाले को गुस्सा आता है। तुमने नींद आ रही, ऐसी प्रभु की कथा में और उद्धार की बात हो रही है, तुम सो रहे हो। अरे जगाता जगाता छिक लिया मैं। कोई तो दीवार की ओट में लुक कर बैठे कि कदे देख लो। तुम लुक कर नहीं बैठ रहे, तुम्हारे कर्म लुक कर बैठ रहे हैं। तुम्हारी तुम नहीं सो रहे, तुम्हारी किस्मत सो रही है। जैसे हम श्रोता सुना रहे हैं और तुम लुक कर बैठते हो, ऐसे ही भगवान उद्धार करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन हम लुक कर बैठ गए। नहीं, उद्धार नहीं होगा, हम लुक के बैठ गए। तोड़ दी टाइल, या इधर खड़ी कर दे मेरे भाई, किसी के नीचे एक साइड लगा दे। ये कोई खड़ी करण की जगह ना है। यहाँ ये कोई नीचे ना गाड़ रखी, शुद्धम सट खड़ी कर रखी है, कोई चुंबक थोड़ी खड़ी रहेगी। कभी सुख नहीं पाते, मच्छर जहां वहां अच्छा जी, किसी और नहीं चलता। धर्म रूपी तालाब में, धर्म रूपी जो तालाब है ये,
धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। जो ये धर्म में बैठे हैं, धर्म कर्म में करते रहते हैं, जो धर्म कर्म में लगे हैं, जो भगवान में लगे हैं, जो वो लगे हैं, उनका कमल की तरह फूल खिल जाता है। ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष, सुख भी मिलेगा, संतोष भी मिलेगा। संतोष होगा, क्यों? जब भगवान में लगन होगी तो संतोष होगा। अकाप करेगा, वरना जलता ही रहेगा, यो ना हो, यो ना हो, यो ना हो, के करूं भगवान, के करूं भगवान, के करूं। अख डोल टक्कर मार तो करा के टक्कर मार तड़ो। क्या? सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनोखे चकवे शोक रहित हो गए। कोई दुख नहीं, शोक रहित हो गए, कोई दुख से रहित हो गए। करेगा अपना आप, सब करेगा। इंसान थोड़ी करता है। सोमत जी आज बड़ो गुस्सा मुंह में, पहली चेतना दे रू मैं तुम। हाँ, फिर पीछे का देर कान की कह दी। पहली आंख धूली अपनी। ये प्रताप रवि जाके और जब करही प्रकाश, पिछले बाढ़ई प्रथम जे और कहे त पावही नाश, सियावर रामचंद्र पद जे। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य, राम प्रताप रूपी सूर्य के कह रहा हूं मैं? तुम दोनों बताओ के कहिए, दोनों बताओ मैं के कह रहा हूं, दोनों बताओ। क्यों गया? घना ज्ञान मत बांटू। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में प्रकाश हो गया, उसका जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन मैंने पीछे किया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग और विवेक बढ़ जाते हैं। उसके इतने बढ़ जाते हैं फिर वो किसी को नहीं। और जिनका वर्णन पहले किया है, काम क्रोध मद लोभ मोह फलाणो ढिकड़ो यो वो ढा ढा चल जलन पलन सारी जो बताई है पीछे, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसके जब ये प्रकाश होता है इनका नाश हो जाता है, जो बताया गया उसका खिलता है।